ओम मातृ शक्ति। ओम सतो मा सत्तु तमसो मा ज्योतिर् मृत्योर्मा। स्थानीयवदादेशानल विधो सूत्र में स्थानीयवत करने से, आदेश को स्थानीयवत मानने से क्या क्या दोष आते हैं? ऐसे बहुत सारे दोष गिनाए। जैसे एक दोष है तयादेशे उभय प्रतिषेध। तयप को अयच आदेश होता है। उबादु धातु नित्यम सूत्र से उब शब्द से उत्तर तयप को अयच आदेश होता है। अयच को तयप मानने से सूत्र है ना, प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमश्च। प्रथम चरम तय अल। तय शब्द, तय प्रत्यांत को विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तय प्रत्यांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, जस विभक्ति के परे रहते। तो उभय, उभया, उभयानिष्ट रूप है। अयच को तय प्रत्यांत न माना जाए तो बात बन सकती है। उभय शब्द को अयच प्रत्यांत न माना जाए तब तो बात बन सकती है, लेकिन अयच यदि तय के स्थान में आता है तो स्थानवत भाव से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा पाएगी जस विभक्ति में। तो जसा सी, जब सर्वनाम संज्ञा होगी जसा सी होगा, नहीं तो फिर राम राम और रामा की तरह रूप बनेगा। सर्वा सर्वो सर्वे, जैसा सी होकर सर्वे बनता है, वही लिख रहे हैं। तदयादेशे उभय प्रतिषेध वक्तव्य उभय देव मनुष्य उभय तयपो ग्रहण ग्रहणा जैसी विभाषा प्राप्त होती है, लिख दिया। प्रथम चरम तयाल पास सूत्र से उभय देव मनुष्य का अर्थ होता है उभो अवयवो ये शाम। दो अवयव है जिस समुदाय के, उसका एक भाग देव है, दूसरा भाग मनुष्य। बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जिससे महर्षि दयानंद ने देव का जो अर्थ लिया है वही ठीक बैठता है। मतलब ऐसे साधारण आदमी तो थे नहीं, वो विचार तो कर ही रहे थे बहुत ज्यादा, निरंतर। जो लोग केवल देव योनि अलग मानते हैं वो भी खूब प्रमाण मिलते हैं, पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। पर ये वाला भी एक, मनुष्यों में ही देवता और मनुष्य ये दो विभाग, ये भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे उभय देव मनुष्य, विद्वांसो वही देवा, ये वाले। और उसमें उसमें भी देव प्रमाण मिलते हैं। जो देव योनि है एक अलग ही, वहां पर योग दर्शन में व्यास भाष्य में चार विभाग दिखाए हैं। देव, मनुष्य, तिर्यक योनि, नारक। देव, मनुष्य, तिर्यक, नारक। तो नरक योनि, तिर्यक योनि तो जीव जंतु यही सब, मनुष्य के अलावा। तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। वो जो निरुक्त में भी कहते हैं ज्योति, ये उसमें जाते हैं ज्योति, ज्योतिषमान लोग वहां पर जाते हैं, देवता वहां पर जाते हैं द्युलोक में।
निस दोष अयस प्रत्यंतरम। उभादु धातु नित्यम सूत्र में अयस प्रत्यंतर है। यदि प्रत्यंतरम उभई दीकारो न प्राप्नोति, उभई शब्द में टिड्ढाणे द्वैस दग्नस मात्र तय ठक ठय कहीं और का तय प्रत्यंत से गीत कहा है तो गीत नहीं पाएगा। तो इसको कह रहे हैं महाभूदेवम, मात्रच के चलते हो जाएगा। ये सारा प्रसंग उसमें आया है नवेद विभाषा पर। मात्रस के द्वारा हो जाएगा। मात्रस कथम मात्र वेदम प्रत्यय ग्रहणम किंतरी प्रत्याहार ग्रहणम। वैसे निवेशनानाम प्रत्याहार, प्रत्याहार कहाँ पर है? मात्र शब्दात प्रवृत्ति आ ऐचकारात द्वित्रिभ्याम तयस्यायजवा तयस्यायजवा अयच के से तक प्रत्याहार। यदि प्रत्याहार ग्रहणम तदि तिष्ठ तत्र प्राप्त होती किमा संख्या परिमाण दति च। प्रत्याहार ग्रहण करेंगे तो दति प्रत्यांत से भी घीप पाएगा। नैष दोषात इति वर्तते। कहते हैं ये कोई दोष नहीं, अकार की अनुवृत्ति आ रही है। टिड्ढाणे सूत्र में अजाद्य तष्टा पता की अनुवृत्ति आ रही है। फिर भी तैल मात्रा घृत मात्रा अत्रा भी प्राप्त होती। तैल मात्रा में भी फिर ये पाएगा क्या? गीप। तैल मात्रा चाहिए, तैल मात्री बनने लगेगा। कहते हैं सदृशस्यापि असन्निविष्टस् न भवति प्रत्याहारेण प्रत्याहार ग्रहणेन ग्रहणम। समाधान कर दिया इस दोष का। जो स्थानीवत भाव से अतिव्याप्ति हो रही थी उसका समाधान कर दिया। सदृश हो, समान आकार प्रकार वाला हो पर उस प्रत्याहार में नहीं आता है तो उसका ग्रहण नहीं होगा। तो यहाँ पर तैल मात्रा में मात्र शब्द ऐसा ही है। मात्र जो प्रत्यय होता है उस जैसा दिखाई देता है लेकिन वो नहीं है। उस जैसा तो दिखाई देता है मात्र, यहाँ पर वो नहीं है। जो कि एक सूत्र है ना, प्रमाणे द्वैस दग्नच मात्र से, वो वाला मात्र नहीं है ये। मात्र प्रमाणे द्वैस दग्नच मात्र शब्द से ऐस के चकार तक ले रहे थे ना, तो वो वाला मात्र यहाँ तैल मात्रा में नहीं है। तैल का परिमाण, तैल मात्रा यहाँ मात्र प्रत्यय नहीं है बल्कि प्रातिपदिक है, ये कहना चाहिए। लिखा भी है ना इसमें, प्रदीप प्रत्यानुकरण मात्र शब्द प्रातिपदिक ग्रहणम। तैल मात्रा यहाँ मात्र प्रत्यय नहीं है, प्रातिपदिक है। तैल की मात्रा ऐसे बोलते नहीं, मात्रा तैल की मात्रा, घृत की मात्रा, परिमाण, परिमाण अर्थ में। दूसरा एक उदाहरण ले रहे जात्याख्या वचनादेशे स्थानीवत भाव प्रतिषेध। जात्याख्या वचनादेशे स्थानीवत भाव प्रतिषेध। जाति की आख्या में वचनादेशे स्थानीवत भाव से प्रतिषेध वक्तव्य। व्रीहिभ्यः आगत इत्यत्र घेर् इति गुणा प्राप्नोति। जाति की आख्या में एक वचन को बहुवचन होता है। एक अस्मिन यत् प्राप्तम एक वचनम, एक में जो एक वचन प्राप्त है उसके प्रसंग में बहुवचन आदेश हो जाता है समान करके। दो उपन्यास कर रहे हैं। एक अस्मिन बहुवचनम, एक अस्मिन यत् प्राप्तम एक वचनम। जात्याख्या में एक अस्मिन बहुवचनम। षष्ठी तो है नहीं। और पीछे एक बात आई थी ना, षष्ठ्यंत को
आदेश स्थानीयवत होता है। षष्ठ्यंत से पीछे आया था ना, कल पढ़ रहे थे। सिद्धम तो ये पीछे ही पाया है 455। सिद्धम तो षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीय वचनात्। और यहाँ तो षष्ठ्यंत है, निजात्याख्या में एकस्मिन बहुवचनम। एकस्मिन तो षष्ठ सप्तमी है, तो उसको संगति लगा रहे हैं ना प्रदीप। एकस्मिन यद, ये प्राप्त में एक वचनम, तस्य, तो षष्ठी इस तरह हो जाएगी, तस्य स्थाने बहुवचनम आदेश है। नैष दोषा उत्तम एतद अर्थात देशात सिद्धम, जिसका भी समाधान कर दिया। बहुवचन शब्दों प्रत्यय परक, प्रत्यय परक नहीं है। प्रत्यय बहुवचन, यहाँ पर प्रत्यय की जो संज्ञा होती है ना, सो जस जस की जो संज्ञा होती है वो नहीं है, अर्थ का ग्रहण है। वो जो सूत्र है बहुवचन मन्य दृश्याम, जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचन मन्य दृश्याम, वो अर्थातिदेश सूत्र है, अर्थ का आतिदेश करता है। बहुवत भवति, ये अर्थ है। आदेश नहीं होता, बहुवत भवति अर्थात सीधा व्रीहिभ्या में भ्यस प्रत्यय आया है। व्रीहि शब्द से बहुवत होने के कारण सीधा भ्यस प्रत्यय आया, न कि एक एक वचन जो गस होता है उसके स्थान में भ्यस आदेश नहीं हुआ। गसी के स्थान में भ्यस नहीं हुआ, सीधा भ्यस आया है। ये समाधान कर दिया। तीसरा दोष, ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घ। ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घ आदेश न स्थानीवत इति वक्तव्यम। स्थानीवत नहीं होता ऐसा कहना चाहिए। किम प्रयोजनम, इसके लिए कहना चाहिए। कहते निष्कोशाम्बी होने से अति खट्व है। ज्ञाप ग्रहणे ग्रहणात् सुलोपमाभूत, ज्ञाप ग्रहण से ग्रहण होकर के सुलोप ना हो, ऐसा कहना चाहिए। ज्ञाप ग्रहण ग्रहणात् सुलोपमाभूत। हल ज्ञाप्यो दीर्घात् सुतिस् से प्रत्यम हल। निष्कोशाम्बी में गोस्त्रोपसर्जन से रस्वाद, निष्क्रांता कोशाम्ब्या निष्कोशाम्बी। दीर्घ जो कोशाम्बी का गीत था उसको रस हो गया, स्थानीय भाव से गीत मिलेगा। तो ये वार्तिककार कह रहे ज्ञाप ग्रहण अदीर्घ। अदीर्घ आदेश स्थानीयवत नहीं होता। अदीर्घ का अर्थ है जो कि दीर्घ को रस हो गया है, उसको अदीर्घ कह रहे हैं। अदीर्घ आदेश स्थानीयवत नहीं होता। स्थानीयवत नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, लोप नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने कहा, सिद्धांति ने, न उनसे दीर्घादित उच्चते, दीर्घात कह रहे हैं तो अरस्व में कैसे हो सकता। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तन्न वक्तव्य में होती, कहते हैं वो दीर्घात सूत्र में पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पर हम ऐसा न स्थानीय भवती ऐसा कह दे तो वो बल्कि मैं पुनरुत्तर जाया, वहां पर आपने दीर्घ बात पढ़ दिया और इधर ये वार्तिक पढ़ दोगे, तो इसमें कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा लाघव युक्त रहेगा, मार्ग छोटा मार्ग कौन सा रहेगा। लंबे मार्ग पसंद नहीं करते ना, तो छोटा मार्ग कौन सा रहेगा। स्थानीवत्व प्रतिषेध अयोज्यायाम इदमपि सिद्धम भवति अति खट्वाय अति मालाय है। बोले स्थानीवत का प्रतिषेध करना ही प्रशस्त रहेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है, जिसने ये वार्तिक बनाया ना, वो कह रहा है कि यही प्रशस्त रहेगा। अति खट्वाय में भी तो, अति खट्वाय में पहले खट्वा को ह्रस्व कर लिया, फिर उसको सुपीछे से दीर्घ कर लिया। तो यदि आप दीर्घ पढ़ोगे तो दीर्घ तो है ये, दीर्घ है तो याडापा से ही याट प्राप्त होगा। पहले ह्रस्व कर लिया, ह्रस्व करके फिर दीर्घ कर दिया सुपीछे। तो यदि आप
ये स्थानीयवत का प्रत्यय नहीं करते तो यहाँ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ भी नहीं कर पाओगे, तो याड आपा से याट आगम पाने लगेगा। तो वो कहता है सिद्धांति के अधिदानी असत्य भी स्थानीयवत भावे। चलो थोड़ी देर के लिए स्थानीयवत भाव नहीं हुआ, दीर्घ कर लिया, पिच्चा सो भूतपूर्व, और भूतपूर्व पित है, तो याडा पासे याट क्यों नहीं होता? उसे पूछा कि याडा पासे याट क्यों नहीं होता? ऐसे बोल रहे हैं कि याडा पासे याट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? भूत अनुबंध कार्य में तो सब जगह भूतपूर्व गति का आश्रय करते ही हैं, और आज वह स्वरूप से है लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से। हम्म लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है। यहाँ तो हमने पहले दीर्घ को ह्रस्व कर लिया, ह्रस्व के बाद दीर्घ किया है। स्थानीयोद्भावे नयम ननु एवं विदीर्घ कृते स्थानीयोद्भावे स्यादेव अयम निषेधस्तु न दीर्घत्वात् अतः। ये निषेध इसलिए नहीं बनेगा कि अदीर्घ आदेश स्थानीवत नहीं होता। ये तो दीर्घ दिखाई दे रहा है। वो उत्तर क्या दे दिया? लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा से ये लाक्षणिक हो गया है, प्रतिपदोक्त आ नहीं रहा। स्थानीवत भाव से उसका लाभ नहीं होगा। ननु से ननु च इदानीं सत्यपि स्थानीयोद्भावे एतया परिभाषा शक्यम ये उपस्थातुं कारी कारई और नहीं वार्तिक करणेन। ननु च इदानीं सत्यपि स्थानीयोद्भावे, सिद्धांत कह रहा है ननु च निष्कोशाम्बी आदि में स्थानीयोद्भाव हो गया तो स्थानीयोद्भाव हो जाएगा। तो ये परिभाषा तो अब भी लगाई जा सकती है। निष्कोशाम्बी इत्यादि में सत्य भी स्थानीय उद्भाव हो गया तो ये परिभाषा आ गई। आ गई तो फिर वो नहीं होगा कार्य। ये वार्तिक क्यों बना रहे हो? से इदानीं सत्य भी स्थानीय, इदानीं मानी वार्तिक अकरणे, वार्तिक अकरणे नन से इदानीं वार्तिक बनाया नहीं, स्थानीय भाव हो गया। सत्यपि स्थानीय भावे, इदानी मानी वार्तिक न बनाया, ज्ञाप ग्रहण दीर्घ ये वार्तिक नहीं बनाया और स्थानीय भाव हो गया, फिर भी ये परिभाषा तो आज लाई जा सकती है ना, लक्षण प्रतिपदोक्त। तो लाक्षणिक का ग्रहण नहीं होगा। तो बोले नेत्य, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, न तरी इदानीं क्वचिद अपि स्थानीय भाव। इस परिभाषा को ले आए तो अस्तेर भू इत्यादि में भी फिर तो ये तो लाक्षणिक माना जाएगा, भू प्रतिपदोक्त भू तो नहीं रहेगा। और इस सूत्र का कोई ये सूत्र निर्विषय हो जाएगा। इस सूत्र का अस्य सूत्र से क्षेत्रम एवं नावशिष्ट नावशिष्येत, इसका कोई क्षेत्र ही नहीं बचेगा। तत्तेरी वक्तव्य तो फिर तटस्थ पूछता है कि क्या ये ज्ञाप ग्रहण दीर्घ कहना चाहिए? तो सिद्धांति उत्तर देता है न वक्तव्यम प्रश्लिष्ट निर्देशात सिद्ध। प्रश्लिष्ट निर्देशोयम, हल ज्ञाप्यों में जो गी है ना उसमें एक ई और पढ़ रखा है, गी इकारांतात, और आबंतात, आबंतात, जैसे कि याडापा है
वहां पर आबंत आ होना चाहिए, तब खटवा आदि में वैसा नहीं बनेगा। तो इन सब में मान मान सकते हैं, ये प्रश्लेष उद्योत ने दिखाया ना, याडापा में, आंगी चापा में, ओंगापा में, गेराम नद्याम निभ्या घलग्या में, दीर्घा शुद्धि इत्यादि में। तो इसका भी समाधान कर दिया। आही भोर ईट प्रतिशत वार्तिककार ने ये दिया। सन्निपात लक्षण परिभाषा में भी जो वार्तिककार ने उदाहरण दिए थे, भाष्यकार ने उनको अन्यथा सिद्ध करके दिखा दिया। फिर अपने उदाहरण दिए थे उन्होंने। अन्यथा सिद्ध मैंने दूसरे मार्ग से। तो आई बोरिट प्रतिषेधा धातु वृत्ति में आता है ये। आई बोरिट प्रतिषेध वक्तव्य आत आह है आगे, ब्रुआ पंचानाम आदित आहु ब्रुआ, ब्रू धातु को आह आदेश होता है, और परसिम बदाना मंडल तो सुस्थल थल आदेश होता है। तो ब्रुआ ईट, ईट प्राप्त होगा। जैसे ब्रू धातु को ईट आदेश होता है, ईट आगम होता है। ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती, ब्रवीसि ब्रूत ब्रूत, ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम, आ आहतु आहु आत। तो आत में जैसे ब्रवीसी में ईट हो रहा है, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। अस्थि और ब्रू ग्रहण से ईट पाएगा। तो यहाँ ब्रुवईट और अस्थि शिशु प्रत्यय, जैसे सिच को आसित आस्ताम आसन, आसित अस की जगह जैसे भू आदेश हो गया, तो अभूत अभूतम अभुवन। तो स्थानीय भाव से अस जो है उसकी जगह भू हुआ, भू को स्थानीय भाव से अस कर लिया। अब ये अस जो है इससे परे ईट आ पाएगा। अभूत स्थानीय भाव से वो अस है, तो अस्तित्व प्रत्यय ईट पाएगा। आह इत्येतत् न वक्तव्य, आह में तो कोई दोष नहीं। आचार्य पूर्ति जापैति न आहिरीट भवती, आह से उत्तर फल को ईट आगम नहीं होता। आहस्ता जो तत्व शासन कर रहे हैं ना, जलादि प्रकरण तत्व शास्त्री तत्व, जलादि प्रकरण में झल के परिवर्ते जो थ आदेश कर रहे हैं, तो झल में नहीं झल नहीं मिलेगा। यदि ईट हो जाएगा थल को तो झल नहीं मिलेगा। तो झल के परिवर्ते जो तत्व शासन है उससे पता लगता है कि ईट नहीं होता है स्थानीय भाव से। नैत अस्थि ज्ञापकम कहते ये तो कोई ज्ञापक नहीं, अस्थि अन्य देता सोचने प्रयोजन। ये जो ये जो तत्व है इसका अलग प्रयोजन है। क्या? भूतपूर्व गति यथा विजय, भूतपूर्व जो जलादि मान करके हो जाएगा। नलादिषु थले भूतपूर्व, यद्यम थ वचनम अनर्थम स्यात्। तो फिर थ वचन अनर्थक है, आहस्था सूत्र बनाना अनर्थक है। आहस्था क्यों बनाई फिर? तो आह की जगह आथि में वयम उच्चारे ब्रुवा पंचानम आथो ब्रुवा, तिबादो सर्वे जलादय इति नलादय भूतपूर्व जलादय इति भाव। तिबादी तो सारे ही जलादय, सारे ही जला दिए।
और आप जलादि भूतपूर्व अर्थ लोगे तो सारे जलादि भूतपूर्व हो जाएंगे। आठ उच्चारण कर दो। यदि आचार्य को ये इष्ट होता कि जलादि भूतपूर्व अर्थ लेते तो तिप तस झी सिप थस ये पांचों प्रत्यय जलादि है भूतपूर्व, तो तय हो जाएगा सब जगह। भूतपूर्व जलादि यदि अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आचार्य तिप तस झी सिप थ पांचों जगह, केवल थल की बात नहीं, भूतपूर्व जलादि ले रहे हैं तब तो इन पांचों में नल अतुस उस होता है ना, वो भी भूतपूर्व जलादि है, थल भी भूतपूर्व जलादि है, थस भी, माने तिप तस जी सिप थस इन पांच की जगह नल अतुस उस थल अतुस ये आदेश होते हैं। आप ये कह रहे हो कि ईट कर लो, भूतपूर्व जलादि से कर देंगे। आह आदेश नहीं, ये क्या है, थकार आदेश। आहस्थ, आहस्थ सूत्र से थकार आदेश हम कर देंगे भूतपूर्व जलादिमान पर। ईट करने पर भी भूतपूर्व जलादिमान कर आहस्था सूत्र लगा देंगे। तो इससे तो ये निकलेगा कि भूतपूर्व जलादि जहां जहां भी मिले वहां आस्था सूत्र अपना कार्य कर देगा, थकारादेश। और फिर वैसी परिस्थिति बनेगी तो आचार्य आहस्था सूत्र क्यों बनाएंगे, आहस्था क्यों बनाएंगे, फिर तो बहुत छोटा मार्ग है उनके पास। आ ब्रुआ पंचाना मादित आथो ब्रुआ ऐसा सूत्र बनाएंगे। फिर ब्रू को आथ आदेश होता है और त्रिपादी को नलतुसुस थलथुस। यदि उनको आहस्था सूत्र में भूतपूर्व जलादि अर्थ अभिष्ट होगा तो आहस्था सूत्र ही नहीं बनाएंगे, फिर तो वो ब्रुआ पंजन आदित आथो ब्रुआ सूत्र बनाएंगे। सूत्र का अर्थ ये होगा कि आथ आदेश होता है और त्रिपादी को नलादि आदेश होते हैं। कहते हैं ऐसा इष्ट होता तो आचार्य को ऐसा करते, क्योंकि ऐसा इष्ट नहीं है, भूतपूर्व जलादि अर्थ अभीष्ट नहीं है। भूतपूर्व जलादि अर्थ अभीष्ट होता तो आचार्य ऐसा करते, क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है भूतपूर्व जलादि अर्थ अभीष्ट नहीं है। नहीं है तो फिर ये क्या है, आई वो रीट प्रतिषेधा करना पड़ेगा। भवते सापि न वक्तव्य, और भू धातु से भी आई बोरिट प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व प्रकृति दी सकार को निर्देश अस्ते सकारांत, अस धातु सकारांत होनी चाहिए। भू आदेश होने के बाद वो सकारांत अस नहीं बचती। आही गोर ईट प्रतिषेध भू धातु में भी अभूत रूप बनता है। भू धातु को स्थानीय भाव से अस मानकर अस्तित्व प्रकृति अस से उत्तर अप्रयुक्त सार धातु को ईट आगम की बात चल रही है। अस से उत्तर अप्रयुक्त सार धातु को ईट आगम की बात चल रही है, तो वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि अस्ते द्विसकारक निर्देश है, अस धातु सकारांत होनी चाहिए। अस के स्थान में जो भू आदेश हो जाता है वो सकारांत अस नहीं है, तो इसलिए आही वो रीट प्रतिषेधा वार्तिक की आवश्यकता नहीं। अस्तित्व ऐसा सूत्रपाठ मानेंगे। भाष्यकार ने अस्थि सिंच ऐसा माना ना, पाठ उद्योग ने लिखा है अस्थि के बाद एक सकार हो रहा है और मध्यमणि न्याय से वो सकार दोनों तरफ अन्वित हो रहा है, सकारांत सिच और सकारांत अस। अस्थि को लुप्त पंचम्यंत मानेंगे।
और सनिर्देश को भी सकारांत अस धातु और सकारांत सिच, ऐसा करेंगे। मध्य मणिनयन हो गए संबंध मंग भूवा स्थानीय प्रतिषेध प्रत्यय। भू में अस्ति सिच, सकारांत सिच, ऐसा करेंगे तो जहां सिच का लुक हो जाता है वहां भी ये कार्य नहीं होता। सकार का जहां सिच का लुक हो जाता है वहां भी ईट नहीं होता। वध्यादेश वृद्धि तत्व प्रतिषेध, तो ये भी समाधान हो गया। आई दो लीटर सीधा 5वां चल रहा है अभी। वध्यादेश वृद्धि तत्व प्रतिषेध होते हैं बाद। वध्यादेश में वृद्धि और तत्व का प्रतिषेध, जैसे वध आदेश हो गया, अनो कौलम संसी हमको वध आदेश हो गया, और वध आदेश होकर के क्या हुआ, वृद्धि और तत्व स्थानीय भाव वृद्धि तत्व प्राप्त। हन को हनस्तो चिन्हलों से तत्व पाएगा, हनस्तो चिन्हलों, और वध को वृद्धि भी पाएगी। वृद्धि अतुब्ध है। वधकम पुष्करम, वधकम मानी मारने वाला। पुष्कर जो है, ये जो आजकल पुष्कर है, ब्रह्मा जी का मंदिर जो अजमेर के पास, वहां बहुत क्रोकोडाइल है, तो वो मारने वाला हो सकता है। भाष्यकार के समय भी वो वधकम पुष्करम स्नान करने के लिए जाते थे, अब भी जाते हैं। कोई वो पकड़ लेता होगा। सामान्य रूप से कोई भी पुष्कर से ही बिगड़कर पोखर भी बन सकता है। ये तो मैं विशेष में ले गया कि पुष्कर जो स्थान है, वधकम पुष्कर, वैसे पुष्कर का पोखर भी होता है। पोखर मानी कहीं भी पानी भरा होता है उसको पोखर कहते हैं। तो पोखर मारने वाला क्यों हो जाता है पता नहीं होता है, वहां पर कोई जीव जंतु हो। मनु महाराज ने भी एक संदेश दिया है कि न प्रविशेत अज्ञात जलाशय, अज्ञात जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नैस दोषा उत्तमेत नायमुल किंतु अन्योयम अक्षदृशा की दौड़ादि को रुचका 450 पेज पर कहा है पीछे। इड विधिश्चय छठा, इड विधिश्च आवधिशिष्ट एकादेश अनुदाता प्रतिषेध प्राप्त होती। स्थानीय भाव होने से
एकाच और अनुदात सनिर्दोष प्रतिषेध पाएगा। नैष दोष आद्युदात निपातनम करिष्यते। स निपातन स्वरा प्रकृति स्वर से बात हो विषय। अनुदात की जगह ये उदात्त माना जाएगा। जो वद आदेश है आद्युदात निपातन करेंगे और निपातन स्वर प्रकृति स्वर जो हन अनुदात्त था ना उसका बाधक हो जाएगा। तो एकाच उपदेश अनुदाता तो अनुदात्त में निषेध करता है इट का, यहाँ नहीं करेगा। एकाच उपदेश अनुदाता जो निषेध है वो एकाच में करता है, यहाँ नहीं करेगा। एवं भी उपदेश भाव वक्तव्य, तो भी उपदेशीवत भाव तो करना ही पड़ेगा। यथैवि निपातन स्वरा प्रकृति स्वरम बाधते एवं प्रत्यय स्वरम बाधे। उपदेशीवत भाव उपदेश अवस्था में प्रत्यय स्वर को भी बाधेगा। प्रत्यय स्वर मानी तत्प्रयुक्त निघात को, प्रत्यय स्वर प्रयुक्त जो निघात को भी बाधेगा। प्रत्यय स्वर का अर्थ विशेष है। प्रत्यय स्वर प्रयुक्त निघात को भी बाधेगा। अनुदात्तम पद में एक वर्जन प्रत्यय को तो वो कर दिया, तय को उदात्त कर दिया और उससे प्रयुक्त जो निघात होता है उसको भी अद्युदात्त निपातन बाधेगा। और ऐसा तो चाहते नहीं। आंग उपसर्ग है वधिशिष्ट। जब यत का प्रयोग करेंगे ना आ में तो सीधा देखोगे तो आ वधिशिष्ट में आ तिंग तिगा से वधिशिष्ट निघात हो जाएगा, वहां तो ये प्रयोजन ही नहीं बचेगा। निपातिर यद्यति हन चेचण कच्चित युक्ता, जब निषेध हो जाता है तब ये उदाहरण बनेगा। यदावधिशिष्ट ऐसा भी पाठ मिलता है। यद का प्रयोग करके और फिर स्वर दिखाएंगे तो बन सकता है, क्योंकि निपातिर यदि हंत यद यदि हंत इससे निषेध हो जाता है। तो ये दिखा रहे हैं नैष्टोष। अब ये जो है प्रत्यय स्वर का कितना कठिन है समझने में। भाष्यकार ने प्रत्यय स्वर विवाद है, प्रत्यय स्वर प्रयुक्त निघात को भी बाधेगा, ये अर्थ है। प्रत्यय स्वर के कारण होने वाला जो निघात है, तय तो प्रत्यय है उसको आद्युदात्त शब्दार्थ है, उससे प्रेरित होकर जो अनुदात्तम पद में एक वर्जन लगता है उसको भी आद्युदात्त बाधेगा। इसलिए उपदेशीवत भाव कह देंगे तो फिर क्या होगा, उपदेश अवस्था में आद्युदात्त हो गया। निपातन स्वर जैसे प्रकृति स्वर को बांधता है प्रत्यय स्वर को भी बांधेगा, वह आद्युदात्त ही रहेगा। फिर मानी प्रत्यय स्वरम अपनी बाधेत, प्रत्यय स्वर को भी बांधेगा। अर्थात वो प्रत्यय स्वर को बांध कर क्या होगा, आद्युदात्त रहेगा। अभी तो प्रत्यय स्वर प्रयुक्त जो निघात है उसको नहीं बाधेगा। नैष दोष आर धातु की या सामान्य भवन्ति अवस्थितेषु प्रत्ययेषु। आर धातु के अधिकार में जो प्रत्यय होते हैं
आदि कार्य होते हैं ना अर्धातुकीय, माने अर्धातुक के अधिकार में दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में जो अर्धातुके प्रकरण है, उस अधिकार में होने वाले जितने भी कार्य हैं सामान्य करके हो जाते हैं अनवस्थितेषु प्रत्ययेषु। प्रत्यय बिना लाए ही हनोवद लिंगी इत्यादि सूत्र लग जाएंगे। लुंगी च बहुलम छंदसी इत्यादि प्रत्यय परे देख करके नहीं होंगे। अनवस्थितेषु तत्र अर्धातुक सामान्य वधि भावे कृते। अर्धातुक सामान्य में कोई विशेष प्रत्यय अर्धातुक परे हो तभी वो आदेश होंगे, ऐसा नहीं। अर्धातुक को सामान्य अर्धातुक ले लेंगे। अर्धातु सामान्य वद भाव कर लिया, मनोवद लेंगे। लुंगी च बहुलम छंस इत्यादि सती शिष्टत्वात् प्रत्यय स्वरूप भविष्य। पहले ही वध हो गया, अब सती शिष्ट होने से प्रत्यय स्वर हो जाएगा, तो ये भी समाधान हो गया। सातवां दोष आकारांतात् नुक 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 शुक प्रतिषेध। आकारांतात् नुक शुको प्रतिषेध वक्तव्य। विलापयति भापयते ली भी ग्रहणेन ग्रहणात् उक शुको प्राप्नुत। विभाषा लीयते विवेते ऋतुभय से आत्म होता है। लीलो लुग्रुकावन्य तरह से ऋतुभय सुख नुक और शुक होते हैं। लीलो और नुग लुकावन्य तरह से नुक आगम होता है, ऋतुभय सुख होता है। आकारांतात् नुक शुक प्रतिषेध। आकारांत से नुक और शुक का प्रतिषेध करना चाहिए। विलापयति भापयते आकारांतात् नुक शुको प्रतिषेध वक्तव्य। नुक और शुक का प्रतिषेध करना पड़ेगा, कहना चाहिए। विलापयति भापयते ली भी ग्रहणेन ग्रहणात् नुक शुको शुकौ प्राप्नुतः। ली और भी के ग्रहण से ग्रहण होकर के नुक और शुक प्राप्त होते हैं। ली भी हो प्रश्लिष्ट निर्देशात्। ली और भी को प्रश्लिष्ट निर्देश से सिद्ध हो जाएगा। ली ई ईकारांत भी ही ईकारांत, ऐसा करेंगे। दोष दिया ना, आकारांत जैसे स्थानीय भाव से आकारांता नुक शुको प्रतिषेध होता है। आकारांत से नुक और शुक का प्रतिषेध करना चाहिए। विलापयति ली भी ग्रहण ग्रहण, वो ली को ला कर लिया, भी को भा कर लिया, फिर भी वो भी तो है ही ना स्थानीय भाव से। ली को ला करने पर भी स्थानीय भाव से ली है। भी को भा आदेश करने पर, आकार आदेश करने पर स्थानीय भाव से भी है, तो उसको नुक सुख प्राप्त होते हैं। विलापयति पुक हो रहा है, भापयते पुक हो रहा है। नुक लील और नुगल का वन्य तरह से हम नुक प्राप्त होता है। भी सुख से सुख प्राप्त होता है। उत्तर दिया ली भी और प्रश्न निर्देशात। ली ई होना चाहिए, ईकारांत होना चाहिए। भी ई ईकारांत होना चाहिए, तब शुकागम होता है, आकारांत को नहीं होता। समाधान कर दिया। सात समाधान हो गए, आठ हो। एक कुल मिलाकर के लास्ट तक 13। 13 करोति पिबत्यो प्रतिषेध।
कुल मिलाकर के 13 हैं, उनमें से ये 8वां चल रहा है। लोड़ा देशे शा भाव जय भाव धित्व ही लो एक प्रतिषेध। 5 दोष इकट्ठे गिना रहे हैं 8वें वार्तिक में। लोडादेश सा भाव लोडादेशे ऐसा प्रतिषेध वक्तव्य। इन कार्यों का प्रतिषेध कहना होगा। स्यात् का अध्ययन करेंगे। लोडादेशे ऐसा प्रतिषेध वक्तव्य स्यात्। यदि आप स्थानीयवत आदेश कहते हो तो इनका प्रतिषेध करना पड़ेगा। शिष्टात है जैसे सादेश शास इदन हलो शाह जो सूत्र है ना वो प्राप्त हो। शीश आदेश करने पर भी सादेश प्राप्त होगा। लोड़ा देशे, अच्छा ये सास को उपदामी का आदेश होता है। सासी वसी के जन्म जैसे सकार को मूर्धन्य होता है तो ये तातंग से तू को तातंग हो जाता है, तू और ही को तातंग हो जाता है। तो लोडादे से कृत्य, लोडादे से कृत्य का अर्थ हो गया लोट के स्थान में ये कर लिया, तातंग कर लिया। लोडादेश, लोडादेश तू और ही आ गया, उसको तातंग कर लिया। फिर तातंग करने के बाद स्थानीय भाव से ही के पर रहते शा भाव पाएगा। शा हो सूत्र ही के पर रहते शा करता है। और दूसरा उदाहरण है हतात। यहाँ पर हंतेर जय पाएगा, वो भी ही के पर रहते करता है। भिन्तात धिप पाएगा, भिद धातु है ना। स्थानीय भाव से हु जलप्यो एर थी, हु जलप्यो जल से उत्तर ही को धी होता है। ये ही का रूप देख रहे हैं भिन्नतात। ही की जगह जब तातंग आया, सब जगह ही की जगह देख रहे हैं। ही की जगह तातंग कर लिया तो स्थानीय भाव से ही मिला। ही मिलने से शिष्टात में शाह हो पाया और हतात में हंतेर जय पाएगा। ही की जगह तातंग और ही के परते हंतेर जय आदेश पाएगा। भिन्नतात में उजलवेर दी ही की जगह धी आदेश पाएगा, तातंग को धी आदेश पाएगा। यहाँ पर ही के पर रहते नहीं है, ये जो शाह और हंतेर जय तो परे रहते थे। और भिन्नतात झल से उत्तर तातंग को ही धी आदेश प्राप्त उजलवेर दी। और उतस्य प्रत्यात कुरुतात, उतस्य प्रत्यात संयोग पूर्वक तातंग का लुक पाएगा। ही का लुक कहा है तो तातंग का भी लुक पाएगा। और स्तात अभ्यास लोपस्य अकार स को एत तो पाएगा। एते विजय प्राप्त होती। ये 5 दोष इकट्ठे गिना रखे इस वार्तिक में। नैस दोषाइरमी संप्रदायम कहते ये विचार करो कि लोड आदेश करें या ये विधियां करें, क्या करें? तो परत्व से लोडादेश ही होगा। सिद्धांति के वचन है ये, परत्व लोडादेश। विचार करने के लिए सुझाव देता है सिद्धांति की नैष दोषा, ये विचार करो लोडादेश माने तातंग करे या तातंग करे या ये विधियां करें। ये जो ऊपर विधियां गिना रखी हैं, लोडादेश तातंग है। लोडादेशा करे, तातंग करे, लोड के स्थान में आदेश ही होता है और ही को तातंग होता है। तो लोडादेश करे या ये विधियां करे मानी शाह इत्यादि करे तो परत्व से लोडादेश हो जाएगा। अधिदानिम लोडादेश से कृते पुनः प्रसंग विज्ञानात् तस्मादेते विधया न भवन्ति। जब आपने ही को तातंग कर लिया, लोडादेश कर लिया, फिर पुनः प्रसंग विज्ञान से ये विधियां भी तो पाती हैं।
तो कहते हैं सकृत विप्रसेदे बाधितम तद बाधितम एव। एक बार विप्रसेद में बाध लिया सो बाध लिया। ये वैसा है जैसे एक बार अज्ञान हट गया तो बस हट ही गया सदा के लिए। पुनः प्रसंग विज्ञानात ऐसा है कि जैसे वापिस अज्ञान लौट कर आ गए। जैसे कि महर्षि दयानंद की पुनरावृत्ति पुनः प्रसंग विज्ञान है, और अन्य आचार्यों की मोक्ष की प्राप्ति ऐसे जो सकृत विप्रसेदे बाधितम तद बाधितम एव। अज्ञान एक बार चला गया तो बस चला ही गया, दोबारा थोड़ी आएगा। वो कहते विप्रसेदे, एक बार बाध लिया, ज्ञान अज्ञान की लड़ाई में अज्ञान बाधित हो गया, ज्ञान विजयी हो गया तो बस सदा के लिए विजयी हो गया। तो आचार्य शंकर आदि का मत तो ये वाला है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि पुनः प्रसंग विज्ञान हो जाता है, बांधने के बाद भी फिर लौट आता है। प्रैक्टिकल तो वही दिखाई देता है, पर योगी लोग उसको भी देखते ही हैं। दोनों ही ठीक लगती हैं बातें। त्रयादेशे स्रंत प्रतिषेध, त्रयादेशे स्रंतस्य प्रतिषेध वक्तव्य। विभक्ति के परे स्त्रीलिंग में तिस्त्री आदेश कहा। ये 9वां वार्तिक है। त्रयोदशे संत प्रतिषेध, विभक्ति के परे स्त्रीलिंग में तिस्त्री आदेश होता है। त्रेस त्रया होता है ना। तो तिस्त्री को त्रय आदेश नहीं होवे। जैसे स्त्री विभक्ति के परे स्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री, तीसरी आदेश हो गया। तीसरी आदेश होने के बाद आम के परे फिर त्री को तीसरी हुआ है, तीसरी होने के बाद फिर त्रयादेश प्राप्त होता है। त्रयाणाम जैसे बनता है ना, ऐसे तीसरी नाम तो बनेगा ही नहीं कभी भी। तीसरी को फिर त्रयादेश हो जाएगा तो त्रयाणाम ही बनेगा, तीसरी नाम नहीं बनेगा। त्रयादेशे संतस्य प्रतिशत वक्तव्य। कहते हैं नैष दोषा इदमी संप्रदायम। सिद्धांति कह रहा है कि ये विचार करो तीसरी भाव करे या त्रयादेश करे, कि मतलब कर्तव्यम। तो कहते हैं परत्व से तीसरी भाव, सिद्धांति का परत्व से तीसरी भाव हो गया। त्रिचतुरो स्त्रियां तीसरी चतस्त्री, और इधर त्रया भी पाया, परत्व से तीसरी हो गया। अतिदानिम तीसरी भाव करते, तीसरी भाव तो हो गया, पर पुनः प्रसंग विज्ञान से त्रयादेश क्यों नहीं होता। सकृत विप्रसेदित बाधितम तद बाधितम एव। तो ये भी समाधान हो गया। 10वां आम विधोच, आम विधोच स्रंतस्य प्रसिद्ध वक्तव्य चतस्रस तिष्ठन्ति। आम विधि में स्रंत का प्रतिषेध कहना चाहिए। चतस्रस तिष्ठन्ति, चतस्त्री भावे कृते चतुर्णोराम दत्ता इति आम प्राप्नोति। आम विधि में स्रंत का प्रतिषेध कहना चाहिए। चतुर्ण आम दत्ता आम प्राप्त होता है ना। चतुर और अणु को आम होता है, सर्वनाम स्थान आदि कुछ परे रहते। तो जैसे चतस्री आदेश हो गया, त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्री, चतस्री होने पर भी स्थानीय भाव से चतुर है। चतुर है तो चतुर्णोराम दत्ता आम प्राप्त होगा। नहीं सुदोषा इदम ही संप्रदाय चतस्री भाव क्रियताम चतुर्णोराम दत्ता आम क्रियताम। जैसे चतुर आगे जस है, जस। जस
तो जस के पर रहते चतस्त्री भाव पाया, त्रिचतुर होते श्याम तिसरी चतस्त्री, और आम भी पाया। तो कह रहे परत्व से चतस्त्री भाव हो गया। चतस्त्री भाव करने पर फिर स्थानीय भाव से चतुर मान करके आम क्यों नहीं होता? सकृत तो विप्रसिद्ध बाधितम तत्बाधितम एव। समाधान हो गया। एक भी दोष नहीं बच रहा है यहाँ तक। वार्तिक कार्य में तो पूरा जोर लगा दिया। स्वरेच वस्वादेशे, स्वरेच वस्वादेशे 11वां वार्तिक है। स्वरेच वस्वादेशे प्रतिषिद्ध वक्तव्य विदुषा पस्य है ना। तो यहाँ पर चतुरन्मोन्नत्य जाति अंतोदात्ता इत्येष स्वरा प्राप्त। विदुषा का स्वर होता है दू उदात्त है। विदेश चतुर्वसु से सत्रि आदेश। विदुषा इत्यत्र विदेश चतुर्वसु 7 1 36 सूत्र है। विद धातु से सत्री को वसु आदेश होता है। सत्री का आदेश है वसु। वस्वादेशे प्रतिषिद्ध होता है। स्वर करने में वस्वादेश होने पर सत्री को वसु हो गया। सतुर अनमो नद्य जाति, इस सूत्र से अंतोदात्त की अनुक्ति आ रही है। ये स्वर प्राप्त होगा। चतुर अनमोद्य जाति अंतोदात्त की अनुक्ति होने से अनुम यह सत्री प्रत्यय तदंतात अंतोदात्तात् परा नदी अजादिश्च असर्वनाम स्थानम। नदी और अजादी असर्वनाम स्थान शशादि विभक्ति उदात्त होती। नदी और आजादी, शशादी। आजादी क्या है? असर्वनाम स्थान। असर्वनाम स्थान जो शशादि विभक्ति है वो उदात्त होती है। तो विदुषा में विभक्ति उदात्त अंतोदात्तात, क्षत्री जो अंतोदात्त है नुम रहित, नुम रहित जो क्षत्री प्रत्यय अंतोदात्त है उससे उत्तर नदी और आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। तो असर्वनाम स्थान विभक्ति है, विदुषा है शश विभक्ति है शश। तो तुदती, ये तो तुदती उदाहरण है। ती को उदात्त होता है। सतुर्नमोन्नत्य जाति क्षत्री प्रत्यय नुम रहित होता है तो नदी को उदात्त हो गया। तुदती उदाहरण है। और विदुषा इसका उदाहरण है। क्षत्री का नुम रहित क्षत्री है, आजादी विभक्ति का उदाहरण है विदुषा। बस दो उदाहरण बनेंगे ना, एक तो नदी का, एक आजादी विभक्ति का। तो नदी का तो तुदती उदाहरण है। तुदती में ती उदात्त बन जाएगा। तुद से उत्तर श और क्षत्री, तुदादिभ्यास श और क्षत्री, लट के स्थान में क्षत्री। तो क्षत्री प्रत्यय नुम रहित है। शतुरन्मोन्नत्य जाति नुम रहित। अनुम का अर्थ नुम रहित, न नुम अनुम। पर भाष्यकार आगे थोड़ी सी दूसरी चाल चलेंगे कि नुम जो है आगम नहीं है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार है। तनादिक्रियेभ्य उ से लेकर 7वें अध्याय के पहले पाद में जो नुम आता है, यहां से वहां तक का प्रत्याहार है। इस शैली से ये पता लगता है कि प्रत्याहार कहीं से भी कहीं तक बनाए जा सकते हैं, बशर्ते उनको उपयोग में मिल रहा है। नहीं तो सभी भाष्यकार का क्या, कोई भी मत है। भाष्यकार तो दिखाई रहे ना। भाष्यकार से ज्यादा प्रामाणिक और कौन होगा? तो ये जो है
पाणिनि की दृष्टि में नहीं दिखता है। पाणिनि की दृष्टि ऐसा लगता है कि उन्हीं सूत्रों को बनाए रखते हुए जोड़ तोड़ करके सिद्ध करना हो तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो सतुनुन्मो नद्य जाति अंतोदाता ये स्वर पाएगा। अनुम यह सत्री प्रत्यय तदंताद अंतोदाता परा नदी अजादि शशादि व्यक्ति उदाता भवति स्वरे च वस्वादेशे वस्वादेश स्वर प्रतिषेधार्थम स्थानिभाव प्रतिषेध वक्तव्य। 1 नंबर टिप्पणी। वस्वादेश में सत्री को वशु हो गया, स्वर प्रतिषेध के लिए स्थानीय भाव का प्रतिषेध करो। उदाहरणे पश्य पदोपादानम विदुषा इत्यस्य कर्म द्वितीयांत बोधना है। पश्य का उपादान इसलिए किया, कहीं तिष्ठन्ति का प्रयोग करते हैं, कहीं पश्य का प्रयोग। तिष्ठन्ति से प्रथमा जस है, प्रथमा विभक्ति का जस है। पश्य का प्रयोग करते हैं तो शश है, ऐसा पता लगता है। तो इन्होंने कहा कि ये स्वर प्राप्त होता है स्थानीय भाव से। नैष दोषा अनुमिति प्रतिषेध भविष्यति। यहाँ पर इसका स्वर है ना, दू को उदात्त हो रहा है। विदुष वस के वह को संप्रसारण हुआ। यदि वो सूत्र लगाएंगे शत्रुनमंद जाति विभक्ति उदात्त होगी तो श उदात्त पाएगा। जैसे तुदती में ती उदात्त होता है, तो ऐसे ही यहाँ विदुषा में श उदात्त। श मानी अस, शश का अस। नैष दोषानुमायति प्रतिषेध भविष्यति। कहते हैं अनुम जो है प्रतिषेध हो जाएगा। आगे अभिप्राय अपना प्रकट कर रहे हैं। स्वर की जो प्रतिषेध, स्वर की जो अतिव्याप्ति दिखाई दे रही है ना, स्वर प्रतिषेधो भविष्य। अनुमायित उच्यते न छात्र नुम पश्यामा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनुम कह रहे हो ना, सूत्रकार तो अनुम कह रहे हैं, नुम कहा है यहाँ। न छात्र नुम पश्यामा, अनुम प्रतिषेध हो जाएगा। अनुम प्रतिषेध हो जाएगा, ये सिद्धांति कह रहा है ना। अर्थात यहाँ पर अनुम के द्वारा स्वर नहीं हो पाएगा। अनुम जो कहा है इसके कारण स्वर नहीं हो पाएगा। प्रतिषेधो भविष्यति, इसका अर्थ है स्वर प्रतिषेधो भविष्यति। स्वर की अतिव्याप्ति का प्रतिषेध हो जाएगा। स्वर की अतिव्याप्ति रुक जाएगी, स्वर प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध का अर्थ मैंने लिखा है स्वर प्रतिषेध हो जाएगा। तो कहते हैं अनुम कह रहे हैं न चात्र नुम पश्यामा, प्रतिषेध कैसे हो जाएगा? तो नुम तो है ही नहीं। बोले अनुमिति नेदम आगम ग्रहणम किंतरी प्रत्याहार ग्रहणम त्वसन्निविष्टानाम प्रत्याहारा उकारात प्रवृत्तिया नमो मकारात। उकार से लेकर स्ना कनादि क्रिया ऊ से लेकर नुम और वहां वसु बीच में आ जाता है। तो उम रहित न उम रहित सत्रिय होना चाहिए। यहाँ तो वसु जो है बीच में आ गया। यदि प्रत्याहार ग्रहणम लुनता पुनता अत्रापि प्राप्त होती प्रतिषेध इति शेषा। स्वर से प्रतिषेध प्राप्त होगा। यदि प्रत्याहार बना दिया आपने तो लुनता पुनता में यहाँ भी स्वर का प्रतिषेध पाएगा। अत्रापि प्राप्त होती, किम प्राप्त होती? स्वर का प्रत्यय। क्योंकि स्ना प्रत्यय जो है लुनता में, जो स्ना दिखाई दे रहा है ना, वो प्रत्याहार में अंतर्भूत हो गया है। उम रहित जो सत्रियंत, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। यद्यपि ऐसा होगा नहीं, आगे इसका अभिप्राय खोलेंगे। उम रहित सत्रंत इत्यर्थ इत्यभिमान। नागेश की भाषा में अभिमान शब्द आता है तो इसका मतलब झूठ मूठ मान रहे हैं। और उद्योग न प्रदीप अभिमाना शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो कहीं भी मैंने देखा है बहुत जगह। अभिमान शब्द की जगह मन्यते इति मन्यते। बात तो एक ही है पर शब्द प्रयोग अलग अलग। इति मन्यते, ऐसा मान रहा। और ये कहता है कि अभिमान उम रहित सत्यन, ऐसा अर्थ मान करके ये बात कह रहे हैं।
अध्यात्म में भी अभिमान का अर्थ है हम कुछ जो नहीं होते हैं वैसा हम मान लेते हैं, ये निकलता है। तो कह रहे हैं अनुम ग्रहण न सत्यंतम विशेष्यते। जो अनुम पढ़ा है ना, सतुर अनो सत्यंत, आप तो ऐसा अर्थ कर दिया, स्ना प्रत्यय बीच में आ रहा है तो सत उम रहित जो सत्यंत, यहाँ तो उम सहित सत्यंत है क्योंकि स्ना उम में आ जाता है, तो उम सहित सत्यंत है। अनुम ग्रहण से सत्यंत को विशेषण नहीं करेंगे, किंतु शताये विशेष्यते, शताये प्रतिभा का एक वचन है, क्षत्रि को विशेषित करेंगे। शतायो अनंत, क्षत्रिय प्रत्यय जो नुम रहित है, अवश्यम चैतदेव विचेयम आगम ग्रहण ही सती। कहते यदि आगम ग्रहण मानोगे ना, आगम ग्रहण माने आगम ग्रहण ही जो है नहीं होना चाहिए, आगम ग्रहण सती की प्रसिद्ध, या तो अपी अर्थ में ले दिया ना, देखो हाँ, उद्योत ने आगम ग्रहणे अपी है, आगम ग्रहण करने पर भी यही प्रसज्जित मुंचता जो है, आगम क्षत्रि मान लिया, तो यहाँ प्रसज्जित किम प्रसज्जित, स्वर प्रतिषेध, स्वर प्रतिषेध प्रसज्जित, आगम ग्रहण करने पर भी, ये तो प्रत्याहार ग्रहण था, आगम ग्रहण करने पर भी यहाँ पर प्रतिषेध होने लगेगा, मुंचत मुंचता, ऐसा ही अर्थ करेंगे। यदि आप यूं करोगे ना कि नुम रहित सत्यंत, तो यहाँ भी विकसित हो जाएगा, नुम रहित सत्री, नुम रहित उम रहित सत्री, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। चाहे आगम लो चाहे प्रत्याहार लो, प्रत्याहार लेंगे तो उम रहित सत्री कहेंगे, उम रहित सत्यंत अर्थ नहीं करेंगे। ऐसे आगम लेंगे तो नुम रहित सत्री करेंगे, ना कि नुम रहित सत्यंत। दो तरह से कर सकते हैं ना अर्थ, विशेषण विशेष भाव में काम चाह रहे हैं, नुम रहित सत्री या उम रहित सत्री। आगम ग्रहण करेंगे तो नुम रहित सत्री, प्रत्याहार ग्रहण करेंगे उम रहित सत्री, सत्यंत नहीं करेंगे। उम रहित सत्यंत या नुम रहित सत्यंत, नुम रहित सत्यंत कर दिया तो मुंचता में ही प्रतिषेध हो जाएगा स्वर का, जबकि इष्ट स्वर है अंतोदात, मुंचता का ता उदात। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु